गुड्डे के आकार का कुछ बनाना होगा। उसके अंदर मंत्रों से जान डाली जाएगी और जब तक वो मंत्र चलेंगे ना वो आगे आगे मूव करेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। आज मैं तुम सबके लिए एक नया किस्सा लेकर आया हूँ और आज का जो किस्सा मेरे साथ शेयर करा है वो प्रिया ने शेयर करा है उत्तराखंड से। और आज के किस्से में ना मतलब किसी स्पिरिट ने, साए ने या भूत प्रेत ने, कुछ भी उसको नाम दो, उसने पूरे गांव की जान ले ली। एक पूरा का पूरा गांव जो है उसको उजाड़ दिया। अब वहाँ पर वो गांव है ही नहीं, एक्चुअल में सिर्फ 4, 5, 8 घर रह गया। तो आज का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं चाहता हूँ यार तुम इस किस्से को एंड तक जरूर सुनना। एंड जिसके पास भी ऐसा कुछ न्यू रियल किस्सा होगा वो मेरे साथ यार इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकता है। मैं तुम्हारी स्टोरीज भी यहाँ पर शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का किस्सा है उत्तराखंड के एक गाँव का किस्सा है। और गाँव भी जो है वो पहाड़ के ऊपर है। आप जैसे मार्केट में होते हैं ना कुछ घर, उन मार्केट में नहीं है। घर कुछ ऐसा है कि एक मेन सड़क जा रही है, तो मेन सड़कों के ऊपर जो पहाड़ जाते हैं ना, उन पहाड़ों के ऊपर पैदल चलकर जो तुम्हें रात को जगमगाते हुए घर दिखते हैं ना, वो वाले गांव की कहानी है ये। ठीक है, अब सबसे पहले मैं तुम्हें गांव की लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि ये पहाड़ के ऊपर कैसे है और किस जगह पर है, ताकि तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी हो। एक पहाड़ ऐसे आ रहा है, इस पहाड़ के बॉटम पर एक नदी जा रही है और इस नदी से एक पहाड़ ऐसे उठ रहा है। अब जब ये पहाड़ उठा तो इसके यहाँ पर एक गाँव है, जंगल के बीचों बीच। काफ़ी सारे गांव हैं पर इस गांव की कहानी है। इस कहानी में, इस किस्से में 2 गांव होंगे। एक तो ये जो मैंने तुम्हें बताया और एक गांव होगा जो ठीक इसके ऊपर से काफ़ी साइड में था यहाँ। ठीक है, इन 2 गांव की कहानी है। तो सबसे पहले मैं इस गांव के बारे में बात करता हूँ। ये जो गांव था, इस गांव में काफ़ी बड़ा गांव था, काफ़ी विद्वानों का गांव था वो। ठीक है, उस गांव में ना एक भूत प्रेत लग गया। काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, आज से कम 40 से 45 साल पुरानी बात है। उस गांव पे कोई भूत प्रेत लग गया और वो पूरे गांव पर लगा भूत प्रेत। अब हर गांव में ना देवी देवता होते हैं जो तुम्हारे गांव की रक्षा करते हैं। अब तुमने ना रामायण काल में या महाभारत काल में भी सुना होगा, देखा भी होगा टीवी वगैरह पर, कि राक्षस काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते थे और काफ़ी उनके अंदर ना ताकत होती थी देवों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो काफ़ी बार देवों को जीत भी जाते थे, जैसे इंद्रलोक वगैरह जीत जाते थे। तो काफ़ी ऐसे भूत प्रेत राक्षस वगैरह जो होते हैं ना, उनके अंदर जान काफ़ी होती है, काफ़ी ताकतें होती है कि वो काफ़ी बार ना जो गांव के देवी देवता होते हैं ना उनको भी डोमिनेट कर जाते हैं। तो जो ये गांव था ना, इस गांव के जो ग्राम देवता थे उन्होंने काफ़ी कोशिश करी अपने गाँव को बचाने की, बट जो वो भी भूत प्रेत राक्षस जो भी था ना वो उस गाँव पर हावी हो गया। अब उस गाँव में क्या होने लगा कि उस गाँव में जैसे गाय होती है, गाय को बीमारियाँ आने लगी। ठीक है, इंसानों के काम बिगड़ने लग गए। कभी किसी पर आत्मा आ जाती थी, कभी किसी पर स्पिरिट आ जाती थी। तो काफ़ी कुछ बुरा होने लग गया उस गांव पर। उन गांव वालों ने क्या करा, किन्हीं को दिखाया, उनसे बातचीत करी कि हमारे गांव में ऐसे क्या हो रहा है, इतनी विपदा कैसे आ गई हमारे गांव के ऊपर कि गाय वगैरह पे भी ऐसी बीमारियाँ आ गई, बकरियों पर भी बीमारियाँ आ गई, इंसानों के काम बिगड़ रहे हैं, स्पिरिट वगैरह, आत्माएँ वगैरह लग रही है। उन्होंने पूजन वगैरह कराया पर कुछ नहीं बना। काफ़ी टाइम चलता गया और उनके गांव के ऊपर ना जो भी वो भूत प्रेत था उसका कब्जा इतना तगड़ा हो गया था कि वो उनको ना बस परेशान करी जा रहा था। मतलब बीमारियाँ हो गई थी उस गांव में। अब फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि एक बहुत बड़े विद्वान थे जो भगवत वगैरह करते थे, जैसे भागवत होती है ना वो वगैरह करते थे, उनके पास गए। उन्होंने उनको दिखाया कि हमारे गाँव पर विपदा आ गई और काफ़ी लंबा समय हो गया और सब बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने जब पूजा पाठ करा, हवन वगैरह करा, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि तुम्हारे गाँव पर एक शैतान, एक भूत प्रेत लग गया है जो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कि यानी यहाँ तक कि ना जो तुम्हारे गांव के जो ग्राम देवता है ना, जो रक्षा करते हैं गांव की, वो भी उसको नहीं रोक पा रहे, वो उनको भी ओवरकम कर गया। तो उसने कब्जा करा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि गाँव वालों ने कि हम इससे बचे कैसे, कि क्या इसका उपाय है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना होगा, एक ना जो होती है ना, तुमने वो सुना होगा जब नवरात्रि चलते हैं ना, तो नवरात्रों में वो जो नहीं लगाते घर पर, वो हरियाली लगाते हैं, है ना, उसका मतलब एक गुड्डा बनाना होगा, एक आकार बनाना होगा, गुड्डे के आकार का कुछ बनाना होगा। उसके अंदर मंत्रों से जान डाली जाएगी और जब तक वो मंत्र चलेंगे ना वो आगे आगे मूव करेगा। और जब वो तुम्हारे गांव से पूजा होगी ना तो तुम्हारे गांव से चलना शुरू करेगा। वो गुड्डा जो भी तुमने वो जौ से बनाया होगा वो चलेगा और उसको ना तुम्हें मंत्रों से उस पॉइंट तक ले जाना है जहाँ पर पानी हो। अब जब पानी होगा ना जहाँ, तो वहाँ वो बह जाएगा और जो उसकी प्यास है ना, जो भी वो भूत प्रेत है उसकी प्यास बुझ जाएगी, तो वो शांत हो जाएगा, तुम्हारे गांव से निकल जाएगा, तुम सब पे जो विपदा है वो ठीक हो जाएगी। तो सब ने कहा कि हम ये महायज्ञ करेंगे। वो विद्वान भी आए, उन्होंने क्या करा, एक जौ से ना पूरा का पूरा एक गुड्डा बनाया
और उसके अंदर प्राण डाल दिए मंत्रों से। अब वो जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, जिन्हें बुलाया गया था, उन्होंने ना मंत्र पढ़ने शुरू करे और जो गुड्डा था ना जो बनाया गया था वो चलने लग गया। अब कुछ लोगों ने उसको विदा करने जाना था गांव के, तो गांव से कुछ 7-8 लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। सबसे पीछे चल रहा है विद्वान जो मंत्र पढ़ रहा है, उसके आगे चल रहे हैं लोग जो उसको छोड़ने जा रहे हैं, जो गुड्डा सा बनाया, और सबसे आगे चल रहा है गुड्डा और वो चल रहा है मंत्रों की शक्ति से। अब चलते 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 अब ना उन विद्वान ने क्या करा, एक जगह ना, अब जो गाँव था ना, जो नीचे वाला गाँव था, मैंने तुम्हें बताया ना नीचे वाला गाँव यहाँ पर था और इसके ऊपर से काफ़ी यहाँ था ये गाँव। अब इनके ना यहाँ पर पानी आता था, धारा टाइप में होता था जहाँ पर पीने का पानी आता था ऊपर पहाड़ से, ठीक है। तो इनके यहाँ पर आता था पीने का पानी, ठीक है। और ये ना यहाँ से चलते चलते मंत्रों की शक्ति से इस पॉइंट पर पहुँच गया और यहाँ से ना कहीं से हल्का हल्का पानी आ रहा था। तो उन्हें लगा कि यहाँ से पानी आ रहा है, वो बग जाएगा, मतलब बह जाएगा इसमें। तो उन्होंने ना वहीं पर छोड़ दिया उसको, मंत्र बोलने बंद करे, वो वहीं पर रुक गया और उसको वहीं पर खड्डा खोदा, जो भी गुड्डा बनाया था उसके अंदर डाल दिया और बंद कर दिया। अब कंडीशन ये थी, अगर वो पानी में नहीं बहा, तुमने पानी वाली जगह में उसको नहीं बहा, तो वो 6 महीने बाद फिर निकलेगा और फिर आपदा लेकर आएगा, बहुत गंदी आपदा लेकर आएगा। जैसी केदारनाथ में आई थी ना आपदा, वो पूरा प्रलय आया था, वैसी आपदा लेकर आएगा। अब इन्हें लगा कि वहाँ पानी है, वो पानी में बहकर वो पानी यहाँ से आके ना बहकर इनके पीने वाला पानी होता था जो इस गाँव का यहाँ पर, वहाँ से बहता बहता नदी में मिल जाता था। तो पर वो पानी इतना कम था ना कि नहीं बात बनी उससे, और इन सबको लगा बात बन जाएगी। अब 6 महीने बाद क्या हुआ, इस गांव से तो विपदा हट गई थी, जो ये गांव था। अब इसके सामने यहाँ पर इन्होंने दबाया, जो इसके नीचे ठीक गांव था ना जिसकी अब असली बात करनी है, इस गांव में क्या हुआ, 6 महीने बाद वो फिर से उठ गया। जो भूत प्रेत था ना वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसको बीच मंत्रों में लाकर बीच जगह गाड़ा गया और जो भी उसकी कंडीशन से फुलफिल नहीं करी गई, और पानी में भी नहीं बहा क्योंकि वहाँ पर इतनी मतलब ज़्यादा तादाद में पानी नहीं था कि वो बह सकता है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो 6 महीने बाद उठा और उन दिनों क्या हुआ, उस एरिया में पूरे कम से कम 6-7 दिन लगातार कॉन्टीन्यूस बारिश आई, और बारिश आने से क्या हुआ, उसने कहा था कि प्रलय आएगा अगर हमने उसको पानी वाली जगह नहीं बहाया। तो वो उठा वहाँ से, और उसी एरिया में कहते हैं कि पहाड़ के बॉटम पे नदी थी, यूं पहाड़ जा रहा था, यहाँ से बाढ़ आई, एक बाढ़, फ्लड आया, इतना ह्यूज फ्लड था वो, इतना ह्यूज फ्लड था कि वो सिर्फ उसी रेंज में आया जहाँ पर उसे दबाया गया था। उसके ठीक नीचे एक गांव था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उस गांव को बहा कर ले गया। उस गांव में कम से कम 120-150 घर थे, कोई भी घर ऐसा नहीं था जो बचा था। अब हुआ क्या, जब वो फ्लड आया ना तो ऊपर पहाड़ से 2-2 मंजिल जितने, एक मंजिल जितने बड़े बड़े पत्थर गिरे। और जब वो पत्थर गिरे तो आधे घर तो ऐसे थे कि पत्थर गिरा और वो घर पूरा पिचक गया, क्योंकि ऐसे इंक्लाइंड होता है ना जो पहाड़ों में, जंगलों में घर होते हैं, गांव होते हैं पहाड़ों पे, तो ऐसे जो पत्थर गिरे ना तो आधे घरों पे तो ऐसे गिरे कि उन्हें सोचने का भी टाइम नहीं मिला कि हुआ क्या, पूरे पूरे घर ऐसे पिचक के। अब पूरे का पूरे गाँव में एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो बचा हो, एक भी पर्सन। जो इसके बगल में गाँव था वो पूरा सेफ, जो वो गाँव था वो सेफ, जो परली साइड गाँव था वो सेफ। इस गांव से इन्होंने चलाकर इस एरिया में लेकर आए थे, इस एरिया के नीचे जो गांव था ना वो बह गया पूरा, क्योंकि उन्होंने उसको पानी में नहीं बहाया और उसकी कंडीशन थी कि वो पानी में बहना चाहिए। अब जो ये गांव था ना जो बहा पूरा का पूरा, इसमें एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो बचाओ। सिर्फ इस गांव से 3 से 4 लोग ऐसे थे जो बाहर गए हुए थे, 1-2 थे जो जॉब करने बाहर गए हुए थे, 1-2 थे जो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे, और जो प्रेजेंट थे ना उस गांव में उनमें से कोई भी नहीं बचा, सिर्फ एक औरत को छोड़कर। वो औरत भी क्या करती, उस टाइम पर वो 19-20 साल की लड़की थी। अपना साली होती है जहाँ पर ना गाय भैंस को बांधा जाता है, पहाड़ों में ना एक घर से थोड़ी सी दूरी पर एक जगह होती है जहाँ पर गाय भैंस को बांधा जाता है, वो वहाँ गाय भैंस को बांधने गई हुई थी। अब ना पहाड़ों में क्या होता है, जब तुम घास लेने जाते हो ना जंगल में, तो एक ऐसे कैरी सा होता है कि तुम पीठ पे टांग लेते हो, कंडी कहते हैं उसको, उसके अंदर घास डालते हो। अब इतनी जोर से बादल गरज रहे थे, ठीक है, और इतनी बाढ़ आ रही थी कि वो जो औरत थी, वो जो मतलब लड़की थी उस टाइम पर, तो वो उस कंडी में ऐसे बैठ गई, और जैसे ही फ्लड आया ना पूरा गांव तो ऑन द स्पॉट मर गया, आधे लोग बह गए, सर फट गया, आधों के ऊपर पत्थर गिर गए, कोई नहीं बचा। बस वो लड़की ऐसी थी कि ऐसे पानी जब आया ना उसे बहा कर ले गया। जब वो ऐसे बही ना तो पूरे ऐसे बॉटम पर आ गई नदी के, नदी से बहते 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 मेन एरिया में कहीं पहुंच गई, और मेन एरिया में वो लड़की मिली। और जब बाद में पता लगा कि ऐसे ऐसी आपदा आई है उस गाँव पे, सिर्फ वो लड़की विटनेस थी कि इस गांव पर क्या हुआ। और वो लड़की की एज आज के टाइम पे 90+ है, 90+ है वो औरत, जो उस टाइम पर वो 19-20 साल की लड़की थे। और
जो वो लोग गांव से बाहर जो जॉब करने गए थे, एक दो स्कूल वगैरह पढ़ने गए थे, बाहर ही पढ़ते थे, सिर्फ वो 4-5 लोग जिंदा रह गए। फिर बाद में सरकार ने उनको कॉम्पनसेशन के लिए, क्योंकि वो पूरा गांव उजड़ गया, इतना बड़ा गांव, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम्हें देहरादून का मेन इलाके में तुम्हें जगह दी जाएगी, या तो तुम वो ले लो या तो फिर तुम्हें यहीं पर बसाया जाएगा, तुम्हारे को घर बना दिए जाएंगे 3-4 जो भी तुम लोग हो, और तुम्हें कॉम्पनसेशन अमाउंट दिया जाएगा और तुम्हारे को बिजली वगैरह इन सब की सुविधा लेकर आएंगे। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि उसी गांव में रहेंगे, ये उसी गांव में रहे, वहाँ पर इनके 3-4-5 घर बना दिए, अब ये वहीं रह रहे हैं। तो उस गांव में अब सिर्फ 4-5 लोग ही रहते हैं, 4-5 घर ही हैं, पूरा गांव एक्चुअल में बह गया था। और ये कि रियल इंसिडेंट है, जो उत्तराखंड की बुक्स वगैरह होती है ना, जो उनमें भी लिखा गया है ये। और मेरे साथ जिन्होंने शेयर करा था वो भी काफ़ी भावुक हो गए थे बताते हुए, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे अब, तो उन्होंने बताते हुए वो भी रोने लगे थे कि ऐसा हुआ था हमारे गाँव में। और उस गाँव में अभी भी 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल जितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, आधे जैसे ऐसे गिरे ना जहाँ पर, वहीं पर अटक गए, वो पूरा घर आज भी पिचका हुआ है। तो उस एरिया में कहते हैं कि काफ़ी हॉन्टेड है वो, रात को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पूरे पूरे घर दबे हुए पत्थरों के नीचे, तो बिना सोचे समझे लोग मर गए थे, तो उनकी स्पिरिट्स वगैरह आज भी चल रही होती है वहाँ। पर उनके लिए तो उनके पूर्वज ही हैं सारे के सारे गाँव वाले, तो उनको तो ऐसा वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं होता। बट वो कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत वगैरह, आत्माएं, स्पिरिट्स वगैरह रहती हैं। तो ये इंसिडेंट था। और जो वो गुड्डा उन्होंने मंत्रों के द्वारा चलाया था ना, अगर उसको चला के किसी ऐसे पॉइंट पे ले जाते जहाँ से पानी का बहाव बहुत तेज होता, तो वो बह जाता, तो भूत प्रेत जो भी था वो बह जाता और कोई आपदा नहीं आती। पर उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी जगह रहा कि जहाँ से बह नहीं पाया तो बहुत बुरी आपदा आएगी। और ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा उस एरिया को बहा के ले जाता है जो भी उसके रास्ते में आता है। और ये गाँव उस रास्ते में था, पानी था नहीं, पूरे एरिया को भगा के ले गया वो। इधर के गाँव बच गए, इधर के, पीछे के, आगे के, सिर्फ उसी गांव को पूरा का पूरा बहा के ले गया हो। तो यार ये किस्सा शेयर करा था मेरे साथ, तो आई होप तुम सबको पसंद आया होगा। और तुम सबके क्या ओपिनियन है इस किस्से के रिगार्डिंग। काफ़ियों को ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब बनाई बुनी बातें हैं, बट ऐसा नहीं है यार। जो तुम सोच सकते हो ना, उससे भी बहुत परे ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, जस्ट हमने नहीं देखी हैं, हमने नहीं सुनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। तो यार तुम सबके क्या ओपिनियन है इस किस्से के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यार अपने अपने किस्से मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना, मैं तुम सबकी स्टोरीज भी यहाँ शेयर करूँगा। एंड यार 10K सब्सक्राइबर्स करा दो जल्दी से, ताकि मैं और मोटिवेटेड फील करूँ और तुम्हारे लिए और ज़्यादा रियल किस्से लेकर आ सकूँ, लोगों से बात करूँ और किस्से लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। तो यार आज के किस्से के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।